नमस्कार दोस्तों। आज हम चिड़िया के जोड़े की कथा सुनेंगे। एक जंगल में एक पीपल का पेड़ था। उस पर एक चिड़िया का जोड़ा रहता था। चिड़िया जो थी सीधा सरल थी, हरदम भगवान को याद करती थी। और जो चिड़ा था वो लालची किस्म का धूर्त था और आलसी भी था। और हरदम चिड़िया को बोलता कि तुम क्यों भगवान का नाम लेते रहती हो, इस तरह से कहता था। एक दिन दोनों चिड़ा चिड़ी अपना चिड़िया और चिड़ा जो थे गए दाना ढूंढने के लिए। उड़े, बहुत दूर उड़ गए, लेकिन उनको कहीं दाना नहीं दिखा। फिर उन्होंने देखा कि एक घर के आंगन में, गांव के पास गए तो देखा कि एक घर के आंगन में एक बर्तन में दाल और एक बर्तन में चावल रखा था। तब चिड़िया ने कहा कि चलिए आज हम खिचड़ी बनाएंगे। मैं अपनी चोंच में दाल ले लेती हूँ। और चिड़ा को कहा कि तुम अपनी चोंच में चावल ले लो। दोनों ने ऐसा ही किया। जब वो अपने घोंसले में आए चावल और दाल लेके, तो जो चिड़िया थी उसने दाल और चावल से खिचड़ी बनाई। खिचड़ी बहुत अच्छी बनी थी। अब जो चिड़ा था वो तो धूर्त था, सोचने लगा अगर मैं आधा आधा खाऊंगा तो मेरा पेट नहीं भरेगा। ऐसा करके उसने चिड़िया ने कहा कि जाओ तुम पानी भर के ले आओ, तब तक ये खिचड़ी ठंडा हो जाएगा, तब हम दोनों खाएंगे। तो चिड़िया ने कहा कि ठीक है, मैं जाती हूँ पानी लेके आती हूँ, तब तक ये ठंडा हो जाएगा और फिर हम दोनों मिलके खाएंगे। चिड़िया उड़ गई नदी किनारे पानी लाने के लिए। और चिड़ा क्या किया, जल्दी जल्दी सारी खिचड़ी खा गया। और सारी खिचड़ी खाने के बाद कंबल ओढ़ के सो गया। इधर जब चिड़िया आई इधर, तो उसने देखा कि खिचड़ी की बर्तन जो थी वो इधर उधर पड़ी थी और चिड़ा जो था कंबल ओढ़ के सोया हुआ है। वो समझ गई कि चिड़ा ने सारी खिचड़ी खा ली। तब वो जोर जोर से उसको बोलने लगी, डांटने लगी। तो उठ के एकदम ऐसे चिड़ा करने लगा, अनजान सा बन गया। बोला मैं तो सो गया था, तो तुम्हारा इंतज़ार करते करते से खिचड़ी कौन खा गया। तब चिड़िया बोली कि तुम झूठ मत बोलो, तुम्ही ने सारी खिचड़ी खाई है। लेकिन चिड़ा मानने को तैयार नहीं था। तब चिड़िया ने कहा कि मैं कौवा को, जो मुखिया था वहाँ का, बोला मैं कौवा को बुलाता हूँ, वही इंसाफ करेगा और मेरे भगवान मुझे इंसाफ दिलाएंगे। अगर जब फिर कौवा आया तो बोला कि मैं एक पेड़ से जो सूता होता है धागा, उसको बांधता हूँ। उस धागा को पकड़ के जो उड़ेगा, तो जो उड़ जाएगा वो सही बोल रहा है, और जो नीचे गिर जाएगा धागा टूट जाएगा तो गलत बोल रहा है। तो इसके लिए चिड़ा चिड़ी दोनों तैयार हो गए। कौवा ने एक धागा पेड़ से बांध दी। पहले चिड़िया ने उड़ान भरी धागा को पकड़ के, वो तो उड़ गई, क्योंकि वो तो वैसे भी भगवान को याद करती थी और सही भी बोल रही थी। लेकिन जो चिड़ा था डरते डरते धागा को पकड़ के नीचे झूला। जैसे ही झूला धड़ाम से नीचे गिर गया। और कौवे ने कहा कि ये झूठ बोल रहा है, इसी ने सारी खिचड़ी खाई है। तब चिड़ा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने कहा कि हाँ, मुझे लालच आ गया था, मैंने सारी खिचड़ी खा ली। लेकिन कोई बात नहीं, चलो मैं फिर से जाता हूँ और दाल चावल लेके आता हूँ, फिर हम दोनों मिलकर बनाएंगे खिचड़ी। फिर से वो चिड़ा और चिड़ी दोनों उसी घर में गए और वहाँ से दाल और चावल लेके आए और खिचड़ी बनाया। और खिचड़ी बना के दोनों प्रेम से एक साथ खाएं। अब चिड़ा को अपनी गलती का एहसास हो गया था, वो शर्मिंदा भी था। फिर वो दोनों एक साथ अपना खुशी से रहने लगे। तो कहते हैं दोस्तों कि लालच बुरी बला होती है, कभी न कभी लालच का पर्दाफाश जरूर होता है।